सो गाइस तुम्हारा भाई आया अभी चित्रकूट स्टेडियम। तो इधर का कुछ ऐसा है माहौल अभी। तो यहाँ पे है अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, जो वैसे तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आता हूँ। यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को आर्टिस्ट लोग। Wait a minute. Who are you? उनसे पूछूंगा मैं करते बातचीत किसी एक आर्टिस्ट से। सो गाइस तुम्हारा भाई पहुँच चुका है एक आर्टिस्ट के पास। तो वो कौन है? Hello guys. I am Jalpari. जलपरी। इनका नाम है जलपरी और इनका शुभ नाम है देविका, जो कि एक प्रोफेशनल बेली डांसर है। ठीक है Like है। said, है। तो इनसे करेंगे थोड़ी बात तलाब, वही 5 सवाल बताइए। तो बाबा 3 ऐसा है, मैं ना सवाल करूंगा 10 लोगों से। 5 वो होंगे जो आर्टिस्ट है और 5 वो होंगे जो मैंगो पीपल आम आदमी। मुझे समझ मैंगो पीपल माने आम आदमी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक पहला सवाल ये है कि लाइफ से रिलेटेड कि जीवन को अपने को कैसे जीना चाहिए। यार आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आई डोंट थिंक जीवन जीने का कोई भी फॉर्मूला है, और अगर वो फार्मूला किसी ने निकाला भी है तो शायद वो फार्मूला हर किसी के लिए अलग है। क्योंकि जैसे मैं जीती हूँ वैसे तू नहीं जीता, जैसे तू जीता वैसे मैं नहीं जीती, जैसे कोई और जीता है वो वैसे ही जीता है, किसी और की तरह नहीं जीता। सो इन सिंपल एंड शॉर्ट टर्म्स, क्योंकि हमको पता नहीं है ज़िंदगी हमारी कितनी बड़ी है। हो सकता हो हमारी आज की रात आखिरी रात हो, कल की सुबह ना हो। तो जो मन में आए वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कर लेना चाहिए आपको। चाहे अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करता है बट अचानक से उसे कहीं से पैसे मिले हैं, उसने काम किया है, इसलिए तो भाई उड़ा दो यार। मतलब सेविंग वेविंग किसके लिए करोगे? अपने शरीर के साथ जाएगा वो पैसा, तो ऐसा तो होगा नहीं। सो आई थिंक बहुत साल तक काम करके घिस के रगड़ के सब कुछ करने के बाद में मैंने तो यही किया है कि भाई आपको पता है आपको कैसे जीवन जीना है, बट खुल के जी। किसी अपने आप को किसी बंदिश में मत बांधो, क्योंकि अदरवाइज आप जी नहीं पा रहे लाइफ जो आपके सामने है। एंड प्रेजेंट में जियो, पास्ट में तो बिल्कुल ही मत जियो, वो जीने की जगह नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री है। फ्यूचर जो है वो मिस्ट्री है, बट प्रेजेंट जो है वो एक प्रेजेंट है, क्योंकि वो गिफ्ट है। तो आज में जियो और बस। ऊपर से गया ऊपर से गया। कोई नहीं, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो नंबर 2 तो मतलब जैसे जिंदगी तो ऐसे आपने बता दिया कि ऐसे जीनी चाहिए, ठीक है। तो जीवन में मतलब कोई लक्ष्य होना चाहिए यार ऑफ कोर्स। मतलब कि जैसे अगर मेरे जैसा इंसान ढूंढना है, मतलब मैंने लाइफ में 12 साल नौकरी करी है, नौकरी छोड़ दी, आर्ट पे ही सिर्फ फोकस किया है, बहुत जॉब्स को स्विच भी किया है, इन द सेंस कि डांस और नौकरी दोनों चीज़ें साथ में भी चल रही है, तो की हर चीज़ है। पर उन सब से एक्सपीरियंस के थ्रू जो मुझे पता चला, आई थिंक द वन थिंग दैट वी नीड इन लाइफ इज़ एम्बिशन। क्योंकि अगर हमें पता होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं तो हमारे लिए जीना और उसकी तरफ काम करना ईजी हो जाता है। हो सकता है आपका एम्बिशन, इट कैन बी अ सिंपल एम्बिशन एज कि मेरे को सिर्फ एक हंसता खेलता परिवार चाहिए, बड़े हो गए कि मैं सेटल हो जाऊँ आराम से, एंड वी आर सेटल। एक होती है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है ताकि आप जो करना चाहते हो वो भी कर सकें, जो कि बहुत 21 to 26 ईयर ओल्ड स्ट्रगल करते हैं उस एज में, क्योंकि वो एज स्ट्रगल करने के लिए है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यस, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका जो मन करे आप जा सकते हो। आपका मन है कि आज मैं बैग उठा के जा रहा हूँ हिमाचल, तो आप निकल सकते हो। तो ये 2 चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक एम्बिशन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हो सकता है। और चाहे वो एक इतना ही एम्बिशन हो कि मेरे को एक बार स्टेज पे परफॉर्म करना है ऑडियंस के सामने, आपका वो हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि पैसा इतना कमा लूँ मैं कि मुझे टेंशन ना दे। चाहे अगर मेरे को घर में पैसे देने हो तो मैं इतना इनफ कमा लूँ कि मैं घर में पैसे दे दूँ, सारे बिल पे कर दूँ, सारा रेंट चुका दूँ, जो भी आपके महीने के मिनिमम खर्चे हैं जो आपको करना ज़रूरी है, आपके पास उससे ज़्यादा ही हो या उससे डबल ही हो, ताकि आप बाकी के अमाउंट अपने लिए इंजॉय कर सकें। ठीक है। तो तीसरा नंबर यही है कि जैसे आपने पैसे के लिए बोला, ठीक है, तो पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है आपके लिए पैसा? यार आई थिंक पैसा मेरे लिए पर्सनली जो मेरा मानना है वो है कि मेरे को पैसा इतना कमाना है जिससे सिर्फ मैं खाली पेट ना सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ भी करके पैसा कमा लूँ, तो मुझे उस बात का पैसा कमाने का स्ट्रेस नहीं है। बट फॉर मी इनफ है आपके लिए, अगर आपका पेट भर रहा है, आपके घर वालों का पेट भर रहा है, दैट इज़ सफिशिएंट, विच इज़ नीडेड।
बाकी डिपेंड करता है कि आपकी आप क्या चाहते हो उस पैसे से करना। आप उस पैसे से कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप उस पैसे से अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो, अपने आसपास वालों के लिए, घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, वो इक्विवेलेंट उसके है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता पैसा खुशी खरीद सकता है, चाहे लड़कियाँ कितनी ही शॉपिंग कर ले या कितनी ही हीरे खरीद लें, खुशी नहीं मिलती, मुझे तो नहीं मिलती। तो ये जिसने भी बोला है डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड ओनली इफ दे आर गिफ्टेड बाय समवन, नॉट इफ दे आर बॉट ऑन द ठीक है। तो जो भी लड़कियाँ ये देखी, बट जो भी मैं बोल रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ। तो प्लीज़ लड़कियों और औरतों की ऑडियंस प्लीज़ पहले ही बोल देते हैं आपके लिए नहीं है ये, हम हमारे हिस्से का बोल रहे हैं सिर्फ। और दूसरी चीज़ आई थिंक इट इज़ मतलब एक टेंशन होती है जो एक नॉर्मल आम आदमी को होती है स्पेशली कि मैं ये करना चाहता हूँ या मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसके लिए वो चाहता है कि वो एक एक्स अमाउंट कमा ले, चाहे वो एक एक्स अमाउंट 15,000 रुपये पर महीना हो जिसमें उसका घर का खर्चा भी निकल जाए और वो एक्स्ट्रा चीज़ अपने घर वालों के लिए भी करना चाहे। तो पैसा नीडेड है यस, बट वो कितना होना चाहिए वो हर किसी की नीड और ज़रूरत के हिसाब से वेरी करता है। पैसा इंपॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि पैसा इस टाइम पे नेसेसिटी बन गया है, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है फ्री मतलब का, कुछ भी हमारे नहीं है। ज़माने की 2 रुपए की नटराज की पेंसिल भी आज 10 रुपए की हो गई और हमारे टाइम पे वो 12 रुपए का डब्बा आता था, 12 पेंसिल, 1 इरेजर, 1 शार्पनर। तो अब वो एक पेंसिल 12 की हो गई है। तो ऑफ कोर्स आपको अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी है तो उसके लिए पेंसिल खरीदने के लिए आपको दुकान से चाहिए पैसे। तो बट बस ये वेरी करता है कि आपको आपकी ज़रूरत कितनी है। आप 25 दिनों के खानदान में रहते हो तो आपके पैसे की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी। बट ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि नीड और वांट का डिफरेंस क्या है। बिकॉज मनी इज़ नीडेड बट हाउ मच मनी यू वांट इज़ डिफरेंट देन हाउ मच यू नीड। तो ज़रूरत और चाहत पे आके अटक जाती है हमारी इस बात की इशू। नहीं, बहुत से लोग ऐसे है ना कि मतलब अपना ना मतलब लक्ष्य बना लेते हैं पैसा, कि पैसा ही सब कुछ है भाई, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाद में ऐसा होता है कि जैसे मैं ओल्ड एज लोगों से मैंने बहुत बातचीत करता हूँ मैं, वो अपनी गलतियाँ बताते हैं कि मैं पैसे के पीछे भागा और आज मेरी उम्र नहीं है। पैसे तो मेरे पास बहुत है बट क्योंकि वो पैसे कमाने में इतना जुट गए कि पैसों से जो एंजॉयमेंट मिलती वो तो उन्होंने किया ही नहीं वो। और ये बहुत प्रॉब्लम है स्पेशली आई थिंक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के साथ कि उन्होंने जिंदगी भर लगा दी, इसको पालना है, उसको पालना है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ। अब खुद इतने बूढ़े हो गए कि वो शायद वो एंजॉयमेंट अपनी इस उम्र में नहीं कर पा रहे जो कि वो शायद 20 साल पहले कर लिए। क्योंकि जब वो यंग थे अब उनके शरीर नहीं साथ देते इतना ज़्यादा कि उनका अगर मन होता तब पैराग्लाइडिंग करने का, अब नहीं कर सकते भाई। अब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तो अभी बोले ऊपर से ऊपर से एक इम्पोर्टेंट सवाल, एक लड़की से एक लड़की का सवाल। तो मतलब मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनकी है ना थिंक खराब है लड़कियों को लेके, वो थोड़े गलत नजर से मतलब लड़कियों को देखते हैं, मतलब सोच उनकी थोड़ी वैसी है लड़कियों को लेके। तो आप एक लड़की हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लड़कियों को लेके एक इंसान की, एक आदमी की सोच कैसी होनी चाहिए? यार एक तो बात यह है कि इस सोच को डिफाइन नहीं कर सकते आप, बट इट शुड जस्ट बी, मतलब आप भेदभाव करना छोड़ दो। अगर आप एक इंसानियत की नज़र से देखो, लड़का भी उतना ही इंसान है जितना कि लड़की। आई अंडरस्टैंड हमारे जो पुरखों ने जैसी चीज़ें करती आई है कि लड़कियां रात को ना जाएं, पहले के ज़माने में, नॉट हमारी जनरेशन, हमारे से पहले की जो जनरेशन थी उस टाइम पे सेफ्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते थे। उस टाइम पे इतनी एक्टिव नहीं होती थी सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी जो आज एरिया जगतपुरा, दुर्गापुरा, क्लार्क सामेर, सांगानेर एयरपोर्ट वाली जगह हैं, वो सारे उस टाइम पे जंगल ज़्यादा होती थी इंस्टेड ऑफ हैविंग मेन रोड्स। तो उनका उस टाइम पे ये बोलना कि आपको सेफ रहना चाहिए, आपको घर समय पे आना चाहिए का कंट्रोल करने से मतलब नहीं था, वो सेफ्टी के पर्पज से था। क्योंकि फ़ोन्स नहीं होते थे तब, सिर्फ लैंडलाइन होता था। अब सेल फोन है, आपके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल करने के लिए, अपने वेयर अबाउट्स बताने के लिए। बट एक बेसिक थिंकिंग जो है वो ये है कि आई थिंक बहुत सारे मर्दों को औरतों को एज मीट देखना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ना मर्द जंगल के शेर है, ना हम उनकी हिरने हैं जिसको वो खा सकते। समझ रहे हो ना मेरे साथ वालों को कह रहा हूँ, ये जो आलतू फालतू बोलते हैं मेरे को, ठीक है, सुधर जाओ लौंडो, सुधर जाओ, ठीक है, थोड़ा इसको बढ़ाओ ताकि आगे बढ़ पाओ। मतलब समय के साथ सबकी थिंकिंग बदलती है ना, हमारे घर वाले भी तो थिंकिंग बदल रहे हैं ना हमारे लिए, तो तुम भी आने वालों के लिए तो बदलो कम से कम। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो हम भी बदलेंगे अच्छे के लिए।
हमारी यार। लाइफस्टाइल भी बदलेगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा फिर। बाबा 5 सवाल हो गए क्या? 4 लड़कियों वाला सवाल था 4। मैं तो भूल गया, इतनी बातें हो गई। कुछ चीजें तो यहाँ से गई मेरी यूं। मैं कंफ्यूज हो गया। चलो आपकी तरफ से एक सवाल। मेरी तरफ से एक सवाल। हाँ, आपको लगता हो वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मतलब लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए? यार मतलब सवाल से ज़्यादा आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरी है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फेमिनिज्म, है ना, बट देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड फेमिनार्ड्स। अब इनके बीच में डिफरेंस है जो कि अक्सर क्वाइट अ लॉट ऑफ लड़कियां जिनसे मैं मिली हूँ उन्हें लगता है कि वो फेमिनिस्ट है, बट वो एक्चुअली फेमिनार्ड्स ही होती है। अब इसका डिफरेंस क्या है? फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि मर्दों को और औरतों को इक्वली एक उसमें रखा जाए। मतलब कि अगर आदमी के पास में 5 जगह एम्प्लॉय होने के चांसेस है तो सेम 5 जगहों पे सेम पोस्ट पे लड़की के पास भी एम्प्लॉय होने के चांस होने चाहिए। कि अगर एक लड़के के लिए एक रिजर्व बुकिंग होती है तो लड़कियों के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये चीज़ थी फेमिनिज्म जो कि आई थी इक्वालिटी के बेसिस पे। बट एक दिक्कत है जो मुझे आजकल काफ़ी एटलीस्ट जिन भी लड़कियों से मैं मिलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलती हूँ, मैं कम से कम 200-300 लड़कियों को हर साल सिखाती हूँ, न्यू फेसेस को। तो एक कॉमन चीज़ जो मुझे पता चली है वो ये है कि लड़कियाँ अभी तक अपने आप को विक्टिमाइज करने से हट नहीं पा रही। कि अगर ऑफिस में मान ले तू भी एक पोस्ट पे है, मैं तेरे पैरेलल कॉलीग के पोस्ट पे हूँ, तो भी मैं किसी ना किसी तरीके से अपने बॉस के पास जाऊंगी और बोलूँगी कि नहीं मेरे को पीरियड पेन है तो मेरे को छुट्टी चाहिए। एंड दिस इज़ अनइक्वालिटी इफ़ यू से, क्योंकि पीरियड के छुट्टी मिलती है लड़कियों को, लड़कों को कुछ नहीं मिलता। फ्रेटर्निटी और पैटर्निटी और मैटर्निटी लीव, जो कि कभी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो और कोई लड़का बाप बनने वाला हो, में भी लीव में बहुत डिफरेंस होता है। लेडी को कम से कम 1 से 1.5 साल की छुट्टी मिलती है। एक लड़के को अगर वो कॉर्पोरेट, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट नौकरी में होगा तो उसको 1.5 महीने की लीव मिलेगी, अदरवाइज हफ्ता भर 10 दिन। तो कहाँ चले जाते हैं फिर वो फेमिनिस्ट जब यहाँ पे इनइक्वालिटी? क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है क्या एक बाप को अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना नहीं मिल सकता क्योंकि वो काम कर रहा है, या क्योंकि वो उस दबाव में आके रहना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी में आदमी कमाता है और पापा को कमाना पड़ेगा ताकि बच्चा बड़ा होके पढ़ सके? नहीं, आई थिंक वी एज वुमेन ऑल्सो नीड टू चेंज दिस, एंड हम ही बदल पाएंगे वो चीज़ जहाँ पे मर्द भी आके अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर सके। अभी मर्दों को हमेशा माना जाता है कि उनको, मतलब अगर किसी आदमी के घर में डेथ हो जाए तो आप आदमी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि उनको दुख नहीं हो रहा है कि उनके घर का कोई इंसान चले गया, बट क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है कि आदमी रो नहीं सकते। क्यों भाई, मर्द भी इंसान है और मर्द को भी दर्द होता है। एंड आई थिंक ये चीज़ें और इस चीज़ का डिफरेंस सिर्फ औरतें ही ला सकती है। अगर औरतें सपोर्ट करे जेंडर बाइज्म को हटा के जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करे, इस तरीके से सपोर्ट नहीं करना कि कितना अभी रिसेंट केसेस कितने हुए हैं जहाँ पे लड़कियाँ फॉल्स एक्विजिशन लगा के लड़कों को पिटवा देती हैं, अंदर बंद करवा देती हैं। डिवोर्स का एक पूरा प्रॉपर लॉ था, एक क्लॉज था जिसकी वजह से पहले काफ़ी औरतों ने तो उसका मिसयूज़ भी किया है, बिकॉज आई नो सम वुमेन हु हैव मिसयूज्ड इट। एंड उस टाइम पे अगर आप वो धारा किसी के अपने पार्टनर के अगेंस्ट लगाते थे तो उनको सीधा जेल में उठा के पटक दिया जाता था विदाउट हैविंग गिवन देम एनी, कि वो बता भी सके कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसी औरतों को जानती हूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट देम कि देयर आर वुमेन हु हैव मिसयूज्ड द लॉ ऑल्सो अगेंस्ट मेन हु वर नॉट एट ऑल गिल्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग। सो आई थिंक हम एज वुमेन एंड एज ह्यूमन बींग्स, आई थिंक हमको ये जो जेंडर बायसनेस हमारी सिचुएशनल है इसको हटा देना चाहिए। बिकॉज अगर हमें इक्वालिटी चाहिए तो हमें भी वैसा बिहेव करना चालू करना पड़ेगा। देयर इज़ वन थिंग विच कैन नेवर चेंज। आदमियों में स्ट्रेंथ फिजिकली हमसे हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि उनका शरीर उस हिसाब से बनाया गया है। हम में इमोशनल कोशेंट हमेशा हाई रहेगा क्योंकि हमें वैसा बनाया गया है। हम इस चीज़ को कभी काउंटर बैलेंस नहीं कर सकते। वो बैलेंस एक नेचर ने बनाया है कि जो पुरुष में है वो स्त्री में है, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तभी वो दोनों साथ में मिलके एक यूनियन करते हैं। बाबा बाबा बस बाबा बस हो गया बाबा, कोई तो है, ट्रीट मेन बेटर। कोई तो है, सोचता है, कोई तो है, कोई है जो सोचता है। जलपरी चल जलपरी
जल ना बहाओ जल परी की बात। हाँ पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप ये कन्वर्सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं पूरा डालने वाला हूँ, पूरा, जिस किसी को भी देखना है ना पूरा ब्लॉग देखना, ठीक है। बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा। बाबा यस आप मेरे ब्लॉग के लिए कुछ बोलना चाहोगे? यार देखिए, पहले तो आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिस आउट कर रहे हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जो ये आपको दिखाता है, बट ये कैसे दिखाता है उस चीज़ के पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं। सो एफर्ट्स मैटर। आप भी देख रहे हो, आपका भी एफर्ट है ये, तो हम सबके मिलके एफर्ट से इसका चैनल बहुत ही बढ़िया होगा। तो कृपया अभी जाएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करिए, ठीक है। और अगर आपने एंड तक सुना है तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा जल परी। जल परी। एंड में क्यों, आप पहले ही डालूंगा मैं 16 मिनट का कन्वर्सेशन डालूंगा पूरा का पूरा।